हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का, तो हमने कुछ कंसेप्ट सीखा था, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग करेंगे आपके जो यूपीपी में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे आज हमने आप लोगों के क्वेश्चन की पीपीटी नहीं तैयार किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का, ये था ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान के चलो आज का ये पहला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। उसी काम को बी जो है ये 12 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। और जो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों मिलके उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है इस काम को सी अकेला कितने दिन में कर लेगा। ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आपको सॉल्व करना है। ये आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे इसको, तो हमने आप लोगों को कल भी बताया था ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो हमारा दिया है ये क्या है, ये हमारा समय दिया हुआ है, समय। तो ये बताइए हम टोटल कार्य निकाल सकते हैं कि नहीं? कार्य बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम किस प्रकार से हम लोग कार्य निकालते हैं, ये जो हमारी संख्या दिया है, टाइम दिया है, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर 8 और 12 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 24 एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। अगर 24 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया है, तो अगर हम बात करें कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? जो आपका कार्य होता है ना, उसमें हम लोग समय का भाग दे देते हैं तो हमारा कार्य क्षमता निकल आता है। तो अगर हम एक की कार्य क्षमता की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 में हम 8 से भाग देंगे तो हमारी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। अगर हम देंगे यहाँ बी कितना है आपका, समय कितना दिया है? 12 और कार्य कितना है? 24। अगर हम 24 में 12 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका? 2 बार में। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें ए बी सी, जब तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल काम कितना है? टोटल काम है 24। तो यहाँ पे आपका कार्य क्षमता कितनी निकल आएगी? यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका 8 बार में, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जहां पर ये कार्य क्षमता कितनी है ए बी सी की, तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पे 8 है। बस यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना अच्छे से। ए बी और सी तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी आई है? यहाँ पे 8। और यहाँ पे ए अकेले ए की कितनी है? 3। और अकेले बी की कितनी है कार्य क्षमता? 2। तो अगर हम इनको दोनों को जोड़ देंगे ए और बी को, 5। यहाँ पे कितनी है? 8। ये कितनी है? ए बी सी तीनों की है। अगर हम इसमें ए बी की घटा देंगे इसमें हम, तो यहाँ पे किसका बच जाएगा? यहाँ पे सी का बच जाएगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे ए और बी का कितना है? ये 5। अगर हम यहाँ पे 8 में हम 5 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा? यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3। ये जो 3 है ना, ये हमारा किसका है? ये हमारा अकेले सी का इफिशियंसी है, कार्य क्षमता अकेले सी का है। कैसे निकाला हम लोग? यहाँ ध्यान दो, ये जो 8 है ना, ये ए बी सी तीनों का मिला के कार्य क्षमता है। लेकिन यहाँ पे देखो अकेले अकेले का दिया है, ए का अकेले का कार्य क्षमता 3, बी का अकेले का कार्य क्षमता 2। अगर हम ए बी सी, अगर 3 है उसमें ए बी को घटा देंगे तो किसका बचेगा? सी का बचेगा कि नहीं? आप लोग बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर हम बात कर ले सी की इफिशियंसी कितनी निकल के आई है कार्य क्षमता? 3। तो अकेले जो पूरा का पूरा काम है ये हमारा 24। तो अकेले इसको सी कितने दिन में कर लेगा? तो काम टोटल कितना है? काम है 24 और करना किसको है? सी को करना है। तो यहाँ पे कितने दिन में कर लेगा? 8 दिन में, 8 डेज। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आप लोगों को कल भी कराया था। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये सभी आपके जो क्वेश्चन हैं आज के, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है।
यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, बी प्लस सी, किसी काम को बी प्लस सी कितने दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में कर लेते हैं, 40 डेज में कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 डेज। अगर हम बात कर लें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, उसी काम को 20 दिन में कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये आप लोगों को बताना है। क्या ए इसी काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको समझना है, यहाँ पे ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा समय दिया हुआ है, ये हमारा समय। तो हम टोटल वर्क तो निकाल सकते हैं ना, कार्य कितना है। कैसे निकालते हैं, हमारा जो ये संख्या है समय, इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40, 40। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा हो जाएगा कार्य। अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या कार्य क्षमता, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कार्य क्षमता। यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किस प्रकार से निकालते हैं, आपका जो कार्य है उसमें हम लोग भाग दे देते हैं समय का, तो हमारा क्या निकल आता है, कार्य क्षमता। तो अगर हम 40 में 40 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा 1। 40 में अगर हम 40 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। अगर 20 से हम 40 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अब आपको समझना है, जब बी और सी दोनों मिलके कार्य करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कितनी निकल के आती है, 1। यहाँ पर आप लोगों को समझना है, जब ए और बी और सी तीनों मिलके कार्य करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता कितनी निकल के आती है, 2। ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा। अगर हम इसमें तो आपका ए बी सी तीनों हैं, यहाँ पे क्या है, बी सी है। अगर हम ए बी सी में बी सी घटा देंगे तो आपका ए निकल के आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करो कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता है और यहाँ पे बी और सी की कार्य क्षमता है। अगर हम इसमें दो में अगर हम बी और सी की कार्य क्षमता को घटा दें तो यहाँ पे आपका ए की कार्य क्षमता बचेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे एक जो ये निकल के आएगा, ये किसकी कार्य क्षमता है, ये ए की कार्य क्षमता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आप बोला है कि ये जो टोटल कार्य है अकेले ए इसको कितने दिन में कर लेगा, टोटल कार्य कितना है, 40, और करना किसको है, ए को करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना ए की जो कार्य क्षमता है ये कितनी है, 1 है। तो ये टोटल कितने दिन में कार्य खत्म कर लेगा, 40 दिन में। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए हमें। अब यहाँ पे देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं यहाँ से आपकी, एक ये रही आपकी, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए यहाँ पे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर, ये हमारा प्रीवियस ईयर ये भी क्वेश्चन है। आज के जितने भी आपके क्वेश्चन है ये हमारे यूपीपी में आपके आए हुए क्वेश्चन है, इतना याद रखना। आप लोग देख लो किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पे बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। उसके बाद उसी काम को बी प्लस सी, उसी काम सेम है, बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। और उसी काम को ए प्लस सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। आपको ये बताना है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ए प्लस बी और प्लस सी, इस काम को तीनों मिलके कितने दिन में खत्म कर लेंगे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है, तो ये आप लोगों को बताना। आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से सुन लो। किसी काम को ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी प्लस सी 16 दिन में करते हैं, उसी काम को ए प्लस सी 24 दिन में करते हैं। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा समय, ये हमारा समय हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा समय हो गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, कार्य पूरा निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो आपका समय है इसका हम क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ये आप लोगों को एलसीएम निकालने आना चाहिए। कैसे एलसीएम निकालते हैं, देखो एलसीएम हम लोग निकालेंगे कैसे, जो आपके सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम ले लेंगे बड़ी वाली संख्या, और छोटी वाली संख्या देखेंगे क्या छोटी वाली संख्या जो है उसकी टेबल में बड़ी वाली संख्या आती है। तो यहाँ पे जैसे हमने 24 लिया है तो 24 क्या 16 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है। 12 के टेबल में तो आता है लेकिन 16 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम 24 का डबल करेंगे, 24 के टेबल में देखो 24 से डबल करेंगे तो 48 हो जाएगा। 16 के टेबल में भी 48 आता है और 12 के भी टेबल में 48 आता है। तो यही आपका एलसीएम होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना एलसीएम किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता। अब हम क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें a प्लस बी, कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, जो आपका कार्य होता है उसमें हम समय से भाग दे देते हैं तो कार्य क्षमता हमारा निकल आता है। तो यहाँ हम 48 में अगर 12 से भाग देंगे तो आपका कार्य क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 निकल के आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2। ये कैसे आया है आप लोग समझो। यहाँ पे जब हम 48 को 16 से भाग देंगे तो 3, और 24 को हम यहाँ पे भाग देंगे 48 में तो 2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है क्या करोगे आप लोग, गलती कहाँ पे करोगे, देखो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग गलती क्या करोगे, इसको और इसको सभी को जोड़ दोगे और क्या करोगे 48 को भाग दे दोगे, जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप गलती नहीं करना बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पर आपका ए आया है, यहाँ पर भी आपका ए आया है, 2 बार आया कि नहीं। यहाँ पर भी अब बी आपका आया है, यहाँ पर भी बी आया है, 2 बार आया है। यहाँ पर भी सी आया है और यहाँ पर भी सी आया है। मतलब ए बी सी हम कितनी बार काउंट किए हैं, 2 बार काउंट किए हैं। ये उनकी 2-2 बार की इफिशियंसी है, लेकिन हमसे पूछा कितनी बार की है, 1-1 बार की इफिशियंसी। ये बात आप लोग याद रखना। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये आपका 9 निकल के आ जाएगा एफिशिएंसी तीनों का। मतलब यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की इफिशियंसी है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 9। अगर हम बात कर लें a प्लस बी प्लस सी, ये आपका 2 इधर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो आपका कितना आ जाएगा भाग में। इफिशियंसी कितनी निकल के आई है, ए बी सी की कार्य क्षमता 9/9/2, ये आपका हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं ए बी सी इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल वर्क टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो टोटल काम कितना है 48। करना किसको किसको है, ए प्लस बी प्लस सी को। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है 9/2। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 48 गुणे 2/9, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा 96/9। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 दिन, ये आपका निकल के आ जाएगा डेज। ये आपका आंसर होगा। तो बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आप इस प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको ये आप कब इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, जो हमारा ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इतना याद रखना। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन आज का करेंगे। तो यहाँ पे आपसे बोला है ए किसी काम को 48 मिनट में कर सकता है। कितने मिनट में, 48 मिनट में, 48 मिनट में कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोला है बी उसी काम को 60 मिनट में कर सकता है। बी उसी काम को 60 मिनट में कर सकता है। बोला है यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो चाहे डे हो, चाहे टाइम हो, चाहे वीक हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो आपका नियम है, जो रूल है, हम वही लगाएंगे और कुछ नहीं। कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा, चाहिए आपका मिनट दे दे, चाहिए आपका यहाँ पे सेकंड दे दे, चाहिए पे डे दे दे, कुछ भी दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
तो यहाँ पे हमने आप लोगों को एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो यहाँ पे आपका ज़्यादा अच्छा से हम लोग बना लेंगे। चाहे तो आप कंसेप्ट से कर लो, चाहे शॉर्ट ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट ट्रिक हमने आप लोगों को क्या बताया था कि एक्स अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने बताया था एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई डेज, ये आपका शॉर्ट ट्रिक था। तो एक्स वाई कितना दिया है 48 और यहाँ पे आपका 60 इंटू 60, यहाँ पे 48 और 60 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 6 4 10, यहाँ पे आपका 108 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा जैसे 6 से काटते हैं हम इसको, 6 यहाँ पे 6 के 6 और यहाँ पे 4 6 8 48, 18 बार में ये आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बार चौक 48, ये आपका कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे 8 छंग 48, इसको 6 बार में काटते हैं, ये आपका 6 बार में कट जाएगा। ये भी ये आपका 8 बार में 6 48, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 दाम 60, ये आपका 10 बार में कट जाएगा और कुछ कटेगा यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लोग गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 3 हाँ 6 18 8 छंग 48, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 10 अट्ठे 80, यहाँ पे बटे 3 मिनट, ये आपका निकल आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा 2, यहाँ पे आपका 3 दूना 6 और 20 6 18 बच जाएगा, यहाँ पे 2 26 सही 2/3, ये आपका मिनट निकल आएगा। इतना हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, इसको 1 लाइन में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कैसे आप जब प्रैक्टिस करोगे तब, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर ये नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, उस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समय हो जाएगा और इसका हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप वैसे करें चाहे आप इस प्रकार से करें, आपका आंसर में कोई कमी नहीं होगा, आपका आंसर दोनों सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए 4, यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझना पहले, यहाँ पे एक इसी काम को 12 दिन में करता है, एक इसी काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को बी 20 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में 20 दिन में करता है। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे a प्लस बी, दोनों a प्लस बी काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना कि यहाँ पे a और b काम करना स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी काम करना स्टार्ट करते हैं दोनों साथ में, a प्लस बी काम करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या करते हैं ना, दोनों 4 दिन दोनों एक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक तो एक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद ए आपका छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया 4 दिन बाद, बी आपका काम कर रहा है, बी आपका काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है बचा हुआ काम जो है हमारा बी कितने दिन में कर लेगा, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। यहाँ पे कहना चाह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी की उसी काम को 20 दिन में करता है। ये दोनों काम करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है तो बी अकेले, बचा हुआ काम बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे वही बात है कि शादी से 4 दिन पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको यही बताना है। जैसे तो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टाइम, यहाँ पे ये हमारा दे दिया है टाइम, ये तो हमारा हो गया टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं वर्क। तो वर्क हमारा कितना निकल के आएगा, वर्क हमारा निकल के आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे 60, ये हमारा 60 निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें इफिशियंसी की, इफिशियंसी यहाँ पे हमारी क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी दोनों की, तो यहाँ पे आपका वर्क कितना दिया है 60, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टाइम से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। ए की कार्य क्षमता कितनी है 5। अगर हम बात कर लें बी की कार्य क्षमता कितनी है तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा 3। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं
तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा 8। बोलो हाँ या ना, इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। उसके बाद देखो क्या करेंगे, आपसे बोला है a प्लस बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका कितना, एक दिन में काम कितना खत्म कर लेते हैं, 8 काम खत्म कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे आपके टोटल 60 लड्डू बनाने हैं, 60 लड्डू बनाने हैं टोटल। ए एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, बी एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, दोनों मिलके एक दिन में कितने बनाते हैं, 8 लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 दिन, दोनों 4 दिन तक लगातार लड्डू बनाया दोनों साथ में मिलके, तो 4 दिन तक ये लोग कितने लड्डू बना लेंगे, एक दिन में 8 बना रहे हैं तो 4 दिन में कितने बना लेंगे, 32 बना लेंगे। ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। मतलब 60 लड्डू में यहाँ आपके 32 लड्डू बन चुके हैं, 32 लड्डू बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप घटा दोगे, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 गए, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बच जाएगा 5, 5 में 3, यहाँ पे आपका 2, ये आपका बच जाएंगे कितने, 28 लड्डू आपके बनाने को बच जाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि आपका जो ए है, ए छोड़ के चला जाता है, बचता कौन है, बी, बी अकेले बचता है। बी अकेले एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, 3 लड्डू बनाता है। तो बचे हुए 28 जो लड्डू हैं बी कितने दिन में बना लेगा, तो हम लोग 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 9 27, 9 आपका 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो बचे हुए आपके बचे हुए दिन, बचा हुआ जो काम है बी कितने दिन में कर लेगा, 9 सही 1/3 दिन में। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, यहां पर आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपसे पूछे दोनों, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे जो पूरा काम था ये खत्म होने में कितने दिन लग गए, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है तो देखो पहले तो 4 दिन काम किए, दोनों मिलके पहले 4 दिन काम किए ये, और उसके बाद लास्ट में बी अकेला 9 दिन काम किया, 9 सही 1/13। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 4 + 1, 9 सही 1/3, यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, 9 4 13 सही 1/3 दिन। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। इतना आपसे कुछ भी पूछे आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना। यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है पूरा लगा हुआ, मतलब ए और बी को दोनों को मिला के जो टोटल टाइम लगा है वो कितना निकल के आएगा, 13 सही 1/3 दिन। और बी, यहाँ पे आपका बी अकेले कितने दिन में कर देगा, यहाँ पे आपका ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/3 दिन। तो ये आप लोग क्लियर रखना। ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, वो आप लोग बनाइए, देखते हैं हम आप लोगों को बना पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे मान के चलो x, यहाँ पे हम 6वां एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे x किसी काम को मान लीजिए 20 दिन में कर देता है, कितने दिन में, 20 दिन में। और उसी काम को y कितने दिन में करता है, 30 दिन में, 30 दिन में करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों काम करना एक साथ स्टार्ट करते हैं, दोनों काम करना क्या करते हैं, एक साथ स्टार्ट करते हैं। कौन कौन, a + b, x + y। ये क्या करते हैं ना, ये लगातार 5 दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि जो आपका x है ये छोड़ के चला जाता है, ये बोलता है भाई हम नहीं करेंगे, हमसे तुम्हारी पटरी नहीं खा रही, हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो y ने तो ठेका ले रखा है काम करने का, अब वो तो छोड़ के जा नहीं सकता है। अब क्या करेगा, अकेले y, ये जो अकेले y काम करेगा ये आपका टोटल काम कितने दिन में निपाटेगा, ये आप लोगों को बताना है। कि चाहे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे आप अकेले y कितने दिन काम किया लास्ट में बचा हुआ, या फिर जो टोटल काम करने में आपको दोनों को कितना समय लगा, ये आप चाहे वो निकालें चाहे आप ये निकालें, दोनों आप निकाल सकते हैं यहीं से। तो यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये हमारा निकल के आ जाएगा टाइम, ये हमारा टाइम दिया हुआ है। उसके बाद हम वर्क निकाल लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 हमारा वर्क निकल के आ जाएगा, पूरा काम वर्क। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे तो कार्य क्षमता आप लोगों की कितनी निकल के आ जाएगी। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे, आपका जो वर्क है उसमें हम लोग टाइम से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपका 2, ये दोनों का आपका कितना हो जाएगा, 5। इफिशियंसी आपकी टोटल दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 5। ये कितने दिन लगातार काम करते हैं दोनों एक साथ में, 5 दिन तक। तो यहाँ पे ये दोनों कितना काम निपाट देंगे, 25 काम।
25 काम निपट देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 में आपका 25 काम टोटल हो गया। टोटल काम हमारा था कितना 60, इसमें 25 काम दोनों कंप्लीट कर दिए एक साथ करके 5 दिन तक। तो हम घटा देंगे यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पे हमारा 35 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका 35 बच गया ना, ये कौन काम करेगा, अकेले y काम करेगा। तो y एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम कितना है हमारे पास 35 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 17 सही 1/2 डे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। y अकेले कितने दिन में काम करेगा, यहाँ 17 सही 1/2 दिन। और पहले कितने दिन समय लगा, पहले 5 दिन लगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका कितना आ जाएगा 17 5 22। अगर हम टोटल डे निकालें आपका कितने दिन आपका लगा, तो यहाँ पे हमारा कितना लगा था, 5 पहले लगा, 5 प्लस यहाँ पे 17 सही 1/2। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17 5 22 सही 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके क्या है, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप लोगों से ये क्वेश्चन तो बन जाने चाहिए, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन करा दें आपको। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है x, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है x किसी काम। हम आप लोगों को यहाँ पे दे देते हैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, आप लोग खुद अपने आप से करना। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ x किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, y किसी काम को उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई काम करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे कितने दिन तक लगातार दोनों साथ में काम करते हैं, 5 दिन तक, 5 दिन तक काम करते हैं दोनों साथ में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका छोड़ के चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है, y हमारा छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे y छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे आपका x कितने दिन में काम करेगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोग याद रखना कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये आप लोगों को बताना। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है होमवर्क, ये आप लोग याद रखना। ये क्या है, ये हमारा होमवर्क है, आप लोग करके बताना आप लोगों से हो पाएगा कि नहीं। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देखना, जैसे यहाँ पे हम आपको एक और करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा कितना ये है 7 नंबर और यहाँ पे ये 8 नंबर, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो कैसे करना है। यहाँ पे हमारा एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आपका क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ये दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे काम खत्म होने से पहले, यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना। काम खत्म होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है। तो आप बताइए अब काम खत्म होने में टोटल कितने दिन लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो शॉर्टकट ट्रिक, छोड़ के कौन जा रहा है, छोड़ के कौन जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो हम क्या करेंगे, कार्य ए जो है कार्य कितने दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे 20 कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, +5, 5 दिन पहले, तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद इंटू 30 इंटू बी। उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बटे में हम x प्लस वाई को हम जोड़ देंगे, a प्लस बी को हम लोग जोड़ देंगे, 20 और +30 को हम लोग जोड़ देंगे। ये आपका क्या है, शॉर्टकट है, इतना याद रखना। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा,
20 और 5 ये आपका हो जाएगा 25 इंटू आपका 30, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा अपान में, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 जोड़ने पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 25 के 25, 25 दूना 50, उसके बाद यहाँ पे हम 2 से अगर 30 को भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 डेज। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। चाहे आप इस प्रकार से करो, चाहे आप कंसेप्ट से करो, चाहे आप शॉर्टकट से करो, आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये आप लोग याद रखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि नहीं। आपको हम इसी प्रकार का एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे मान लीजिए x, यहाँ पे आपका ये आपके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना याद रखना। देख लो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। मान के चलो जैसे x किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में, 36 डेज। उसके बाद y उसी काम को कितने दिन में, 45 डेज में, 45 डेज में कर सकता है। ये दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन, x प्लस वाई, x प्लस वाई। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कह रहा है कि काम खत्म, काम 4 दिन खत्म होने से पहले, काम के खत्म होने से पहले कितने दिन, 4 दिन, क्या करता है, x छोड़ के चला जाता है। काम बचा हुआ कौन कर रहा है, y कर रहा है। कितने दिन पहले छोड़ के जाता है काम खत्म होने से, 4 दिन पहले। ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, आप लोगों को बताना है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोग निकालना, आप लोगों से अगर बन जाए तो आप पहले कंसेप्ट लगाना, उसके बाद आप लोग शॉर्टकट से बनाना। अगर आप लोगों से बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल बनाना। तो ये बताइए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। ये आप लोगों से आज के जो क्वेश्चन है ये आप लोग बना लोगे कि नहीं। हमने कितने क्वेश्चन किए यहाँ पे आज हम लोगों ने, ये हमारा कितना क्वेश्चन था लास्ट, ये हमारे 9 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर। हम कल, ये हमारे सन 2019 के थे, हम आपको कल सन 2018 के करवा देंगे। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करवा देंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को कुछ समझ में आया है, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम डेली 10 बजे वीडियो डालते हैं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।